हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, आइए हम देखते हैं हमने क्या अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन को देखते हैं। हम पढ़ा रहे थे क्या वर्णमाला में हमने स्वर को समाप्त कर दिया था। अब मैं व्यंजन चल रहे थे। ये है वर्णमाला का 5वां भाग। इसमें आप व्यंजन में उस व्यंजन आज पढ़ाएंगे। उस व्यंजन से स्टार्टिंग करेंगे। क्या होता है उस व्यंजन? वे व्यंजन जिनके उच्चारण से निकलने वाली वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान के मध्य घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। क्या घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उसे उस व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे उस व्यंजन कहते हैं। अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण से निकलने वाली वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान के मध्य जो घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उसे जो वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उसे उस व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन 4 होते हैं। सा सा हा। ठीक है, सा हा। देखो सा हा, ये क्या होते हैं? उस व्यंजन होते हैं। चूंकि इनके उच्चारण में संघर्षण होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। देखो, संघर्ष या घर्षण की ऐसी स्थिति और कहाँ बनती है? जो वर्णमाला में संघर्ष या घर्षण की ऐसी स्थिति चा छा जा झा के व्यंजन उच्चारण में बनती, इसलिए इनको स्पर्श, ये व्यंजन कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, और इसलिए क्या कहते हैं? इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इन्हें। ठीक, संघर्षी कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे आगे पढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन। देखो, संयुक्त व्यंजन क्या? संयुक्त संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि दो जुड़े हुए। संयुक्त का तात्पर्य क्या होता है? जुड़ा हुआ। क्या इसका मतलब क्या होगा? जुड़ा हुआ, जुड़ा यानी कि जुड़ना। क्या? जुड़ना। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलेंगे? जुड़ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना होता है। संयुक्त व्यंजन में जुड़ना। कितने जुड़ेगा तब कम से कम ये क्या होंगे? व्यंजन। इसमें क्या बोलेंगे? ये व्यंजन हो जाएंगे। व्यंजन जुड़े के कितने? कम से कम 2। कम से कम 2 क्या? व्यंजन। ठीक, क्या? व्यंजन। कम से कम कितने व्यंजन होने चाहिए? 2। यानी कि कम से कम कितने व्यंजन होने चाहिए? 2। कम से कम कितने व्यंजन होने चाहिए? 2 व्यंजन। कम से कम 2 व्यंजन। क्या? कम से कम 2 व्यंजन होने चाहिए। क्या? कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक, कितने होने चाहिए? कम से कम 2 व्यंजन। कितने व्यंजन जुड़े होने चाहिए? कम से कम 2 व्यंजन जुड़े होने चाहिए। ठीक, पहला व्यंजन आधा होता है। क्या? जिसमें जो पहला व्यंजन होगा, इसे देख लेना। ठीक, इसी पहला व्यंजन आधा। क्या? आधा। और दूसरा व्यंजन क्या? दूसरा व्यंजन कैसा होगा? दूसरा व्यंजन पूरा होगा। क्या? कम से कम 2 व्यंजन होने चाहिए। पहली शर्त, कम से कम 2 व्यंजन होने चाहिए संयुक्त में। पहला व्यंजन आधा होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। पहला व्यंजन कैसा होना चाहिए? आधा। और दूसरा कैसा होना चाहिए?
पूरा होना चाहिए, कम से कम 2 शर्तें। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, परिभाषा देखो, परिभाषा तो परिभाषा क्या, देखो क्या होती है, जब 2 व्यंजन क्या, पहला आधा, जब 2 व्यंजन क्या, आधा, दूसरा पूरा, क्या, जब 2 व्यंजन, जब 2 व्यंजन आपस में जुड़कर एक नया नया व्यंजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उन्हें क्या, जब 2 व्यंजन, पहला आधा और दूसरा पूरा, जुड़कर आपस में जुड़कर एक नया व्यंजन बनाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या, व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या, इनकी संख्या 4, कितनी है, इनकी संख्या 4, कितनी है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी, कौन कौन सी है, कौन सी है, छा, पहली क्या है, छात्रा, ज्ञान, और श्रम वाली सा। ठीक, श्रम वाली सा। अब हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या, देखो संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। क्या, जुड़ने में कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 व्यंजन होने चाहिए। पहला व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा। परिभाषा, जब 2 व्यंजन पहला आपस में जुड़कर एक नया व्यंजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती, छात्र, ज्ञान। ठीक, और श्रम वाली सा होती है। अब देखते हैं कम कैसे बनते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, आगे देखिए। देखो, पहला लेते हैं का और सा मिलकर के बनते हैं छ। हमने ये कैसा होगा, पहला का और सा मिलकर के बने छ, का और सा मिलकर के बने छ। ये क्या है, आधा वर्ण है, ये कैसा है, पूरा वर्ण है, ये बन गया छ, संयुक्त व्यंजन बन गया। अब देखो ता, ये क्या है, ता, ये ता कैसी है, हलंत लगा है, हलंत लगा प्लस रा, तो क्या बन जाएगी, त्रा, त्रा से त्रिशूल वाली था। ये कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। कैसा है व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, कैसा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक, अब आगे देखिए, क्या, ज्ञा, गा है, ज्ञा है, तो किसका, ज्ञा जो बनती है जा प्लस ज्ञा से बनती है। क्या, जा प्लस ज्ञा, ज्ञा देखो पूरी है, तो क्या बन जाएगी ज्ञानी वाली ज्ञा। ठीक है, बनेगी। फिर अब देखो श्रम वाली सा, अगला आती है सा, श्रम वाली प्लस रा, तो क्या बन जाएगी, श्रमिक वाली सा, या श्रमिक या
श्रम वाली सा क्या हो जाएगी, श्रमिक या श्रम वाली सा। ये देखिए पहला क्या है, आधा अक्षर है। अब समझ लीजिए इसको, ये क्या है, पहला अक्षर आधा अक्षर है, ये देखिए दोनों आधे अक्षर है। ये क्या है, पूरे अक्षर है। ये नया वर्ण संयुक्त व्यंजन है। ये देखो कम, हमने क्या कहा था, कम से कम दो वर्ण आपस में मिलकर, जिसमें पहला आधा होगा, दूसरा फुल होगा, पूरा होगा, मिलकर के आपस में मिलकर जो नया वर्ण बनाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक क्या संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। क्या, छात्र, ज्ञ और श्रा। ठीक हो गया। अब देखिए आगे, अगला हम एक लेते हैं, प्राण वायु के आधार पर वर्णों के भेद। क्या, प्राण वायु या उच्चारण में लगने वाली वायु। देखो प्राण वायु, क्या, प्राण वायु या उच्चारण में लगने वाली वायु के आधार पर देखो क्या, प्राण वायु या उच्चारण में लगने वाली वायु के आधार पर, क्या, उच्चारण में लगने वाली वायु के आधार पर, प्राण वायु या उच्चारण में लगने वाली वायु के आधार पर, इस आधार पर वर्ण, क्या, इस आधार पर वर्ण, क्या, इस आधार पर लिख लो, प्राण वायु, प्राणवायु। देखिए क्या, प्राण वायु या उच्चारण में लगने वाली वायु के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला क्या है, पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, क्या, पहला अल्प प्राण, दूसरा क्या है, महाप्राण। पहला क्या है, अल्प प्राण, दूसरा क्या है, महाप्राण। देखो सबसे पहले अब हेडिंग डाल लेते हैं अल्प प्राण की। क्या, अल्प प्राण, वे वर्ण लिखते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की, क्या, कम वायु की आवश्यकता, क्या, आवश्यकता होती है। उन्हें अल्प प्राण, क्या, अल्प जो क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण क्या, वर्गीय व्यंजन के, क्या, देखो क्या, वर्गीय व्यंजन के एक
एक वर्गीय व्यंजन के क्या 1 3 5 क्या वर्गीय व्यंजन के 1 3 5 क्या पहला तीसरा और पांचवा ऐसे पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या वर्ण वर्ण क्या होता है अल्प प्राण होता है वर्ण क्या होता है अल्प प्राण होता क्या होता है अल्प प्राण होता है क्या होता है अल्प प्राण होता है। अगला देखिए ये तो पहला हो गया। सेकंड नंबर देखिए सेकंड नंबर क्या है सभी सभी अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन व सभी स्वर स्वर अल्प प्राण होते हैं क्या अल्प प्राण होते हैं क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं क्या होते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है क्या वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उदाहरण एक देखिए वर्गीय व्यंजन का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है पहला तीसरा पांचवा वर्ण कैसा होता है अल्प प्राण होता है सभी ये देखिए। अब हम ऊपर इरेज कर रहे हैं क्या देखो पर लिख रहे हैं ऊपर लिखते हैं क्या अल्प प्राण होता है क्या अगला सेकंड देखिए और कौन अल्प प्राण है सभी अंतस्थ व सभी स्वर कैसे होते हैं अल्प प्राण होते हैं अल्प प्राण होते हैं ठीक। अब हो गया सभी अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। अब देखिए अब आते हैं महाप्राण क्या महाप्राण क्या महाप्राण डालिए महाप्राण क्या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु क्या वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राण क्या अधिक प्राण क्या ब्रैकेट में लिख दो वायु प्राण का मतलब क्या होती है वायु कहते हैं नहीं कि प्राण निकल गए उसके यानी कि उसकी वायु निकल गई ठीक। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राण या अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण क्या बोलते हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं क्या
महाप्राण कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखो, उदाहरण पहला क्या उदाहरण होगा? वर्गीय व्यंजन का पहला और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या? वर्गीय व्यंजन का पहला और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या? पहला और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या? पहला और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और देखिए सेकंड नंबर, सभी ऊष्म व्यंजन। क्या? सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण क्या होते हैं? सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। वर्गीय व्यंजन का पहला और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, आखिर हमने ऐसे तो लिख लिया, लेकिन अब जब हमें वितरण की जरूरत आए या कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं सबसे आसान ट्रिक में, आसान तरीके से। कोई ट्रिक व्रिक नहीं, खाली एक है कॉन्सेप्ट है, यानी कि वितरण को समझना है, किस आधार से हम वितरित करेंगे। देखिए देखिए, अब हम एक तरफ डाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, एक तरफ डाल लो अल्पप्राण, एक तरफ डाल लो महाप्राण। क्या? एक तरफ डाल लो अल्पप्राण, क्या? अल्प प्राण, एक तरफ डाल दो महाप्राण। अब जैसे कोई चीज हमको बांटनी होती है, या क्रम में, एक एक कहते नहीं कि सीक्वेंस क्रम में देना, ऑर्डर मतलब कि एक एक छोड़ के देना। ठीक है, अगर जो कोई चीज हमें बांटनी हो और बताया जाए आपको एक एक छोड़ के देना है सबको, तो आइए हम बांटते हैं। सबसे पहले किसको बांटते हैं? वर्गीय व्यंजन को। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें? देखो देखो, का कहना, एक एक वर्ड, फिर छोड़ दो, एक छोड़, फिर खा, खा इसको दे दो। दो लाइनें हैं, अल्पप्राण महाप्राण। कहा गया एक इसको देना है, एक इसको देना है, फिर एक इसको देना है, फिर एक इसको देना है। ठीक, फिर नए उसके वर्ग से शुरुआत करते हैं, फिर एक इनको दे दो, फिर एक इनको दे दो, जो बचे फिर इनको दे दो। इस आधार से देखो, का खा, फिर क्या बच गया? गा और क्या? घा, फिर इनके पास क्या बचे? जाके अंगा। ठीक, अंगा हो गया। क्या? का खा गा घा अंगा हो गया, वितरण हो गया। कोई दिक्कत है समझ में? ठीक, इसी पर के का वर्ग हो गया। फिर किसका वर्ग पर? चा वर्ग का। देखो, चा इसको दे दिया, फिर छा इसमें रख दिया, जा यहाँ और जा यहाँ, फिर यहाँ, फिर टा, फिर टा वर्ग आता है। चा के बाद टा वर्ग, चा के बाद टा वर्ग आता है, फिर टा, फिर टा, ठा, डा, फिर ढा, फिर अड़ा। क्या? टा ठा डा ढा अड़ा। फिर ता हो गया, ता, फिर
था, फिर दा, फिर धा, फिर ना, फिर पा और फा, फिर बा, फिर भा, फिर मा। ठीक, वितरण आया समझ में। देखिए फिर ये हो गए वर्गीय व्यंजनों को हमने क्या किया, वितरित कर दिया। अब क्या कहा था, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी क्या कहा था, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते, अल्प प्राण होते। क्या होते, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते, अल्प प्राण होते। अंतस्थ व्यंजन क्या होते, या, रा, ला, वा। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते। और क्या बताया था, सभी स्वर, क्या, सभी स्वर जो अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण हो गए। और क्या बचे, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन के इधर बचे महाप्राण, जो संघर्ष यानी संघर्ष में ज्यादा चीज जरूरत होती तो क्या करते हैं, वही हो जाएगा संघर्षी। फिर क्या, सा, 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 फिर हा, हो गया। सभी स्वर, क्या, सभी स्वर। ठीक है, देखो हमने उठाया एक अल्प प्राण में रख दिया, दूसरा महाप्राण में, फिर तीसरा अल्प प्राण में, फिर चौथा महाप्राण में, फिर पांचवा अल्प प्राण में। इस आधार से हम लोग वितरित करते चले गए। फिर चा इधर दिया, फिर छा इनको दे दिया, जा यहाँ आया, फिर जा यहाँ आया, फिर छा उधर चला गया, फिर जा, फिर टा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, ना, अड़ा। इस प्रकार से हम लोग वितरित कर देंगे। हमने क्या किया, प्राण वायु के आधार पर हमने पढ़ लिया। देखो अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम लोग जान गए। क्या, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब आते हैं घोष और सघोष क्या होता है। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग। अगला है, देखो वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार। क्या, अगला क्या है, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के झंकृत, झंकृत माने कंपन, होने के आधार पर वर्ण के भेद। ठीक है, अब क्या आते हैं वर्ण के भेद। क्या, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के झंकृत या कंपन होने के आधार पर वर्ण के भेद। देखिए इस आधार पर वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं। दो, इस आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्या, वर्ण जो है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, नंबर पहला क्या है, पहला क्या, आघोष, पहला क्या है, आघोष। दूसरा क्या है, सघोष। क्या, पहला क्या है, अघोष, दूसरा क्या है, सघोष। पहला क्या है, अघोष, दूसरा क्या है, सघोष। क्या, पहला क्या है, अघोष, दूसरा। ठीक, अघोष कितने, इस आधार पर वर्ण के दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सघोष, नंबर एक अघोष, नंबर दो सघोष। अब देखते हैं अघोष। अघोष देखिए,
वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियां कम झंकृत होती हैं। क्या? कम झंकृत होती हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। कम झंकृत होती हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं उन्हें अघोष क्या झंकृत होती हैं उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष कहते हैं। देखो उदाहरण देख लो। क्या उदाहरण? उदाहरण क्या होते हैं? देखिए उदाहरण क्या? वर्गीय व्यंजन में क्या? वर्गीय व्यंजनों में पहला और दूसरा। वर्गीय व्यंजनों में पहला और दूसरा क्या है? वर्गीय व्यंजनों में क्या? पहला दूसरा वर्गीय व्यंजनों में पहला और दूसरा वर्ण क्या? पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, सभी सा। ठीक है, इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक। देखो सेकंड पॉइंट क्या है? सा। देखो सा। सा कैसे होते हैं वर्ण? अघोष वर्ण होते हैं। ठीक, अब हम डालते हैं। इरेज कर लीजिए। इरेज करते हैं। ठीक, आगे डालते हैं। साघोष। सघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती है उन्हें सघोष कहते हैं। देखो उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या होता है? वर्गीय व्यंजन में तीसरा क्या? तीसरा चौथा और क्या? तीसरा चौथा और पांचवा क्या? और पांचवा वर्ण
सघोष होता है, सघोष होता है, क्या होता है, सघोष होता है। ठीक, अगला क्या होता है, सघोष होता है। क्या, वर्गीय व्यंजन का, क्या, वर्गीय व्यंजन, ये देखो कौन से होते हैं, वर्गीय व्यंजन। कितने होते हैं, 5। वर्गीय व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। क्या होता है, सघोष होता है। क्या होता है, सघोष। सभी स्वर, क्या, सभी स्वर और सभी स्वर और देखो, वर्गीय व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर और अंतस्थ, क्या, अंतस्थ, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन तथा हा, हा कैसा होता है, सघोष वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। देखिए, सघोष, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सघोष। ठीक, क्या, सघोष, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्गीय व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष होते हैं और हाथ सघोष होते हैं। देखो, सघोष। अब हम इनको किस आधार से वितरित करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, ऐसे तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसको किस आधार से हम वितरित करें। ठीक, देखो, एक तरफ डाल लीजिए अघोष, घोष, दूसरा सा घोष। क्या, पहला एक तरफ अघोष, एक तरफ सघोष। देखो, अघोष में पहला और दूसरा, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण कैसा होता है, अघोष। पहले हम वर्गीय व्यंजन को देखते हैं, का और खा, फिर इसके बाद सघोष, क्या, गा, घा, अंगा। ठीक, फिर चा, छा, जा, झा, ञा, फिर टा, फिर ठा, फिर डा, फिर ढा, फिर अड़ा। ठीक, अड़ा, क्या, का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर ता, था, दा, धा, फिर ना, फिर पा, फिर फा, फिर बा, भा, फिर मा। क्या, पा, पा, भा, बा, मा। ठीक, हमने वितरित कर दिया, कोई दिक्कत, पहले दो इनको दे दो, फिर बाद में जितने बचे उधर दे दो। 5 होते हैं एक वर्ग में, का वर्ग में 5 होते हैं, 2 अघोष, 3 सघोष। ठीक हो गया, का, खा और गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। हो गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब हम देखते हैं और क्या बताया गया था, सभी ऊष्म व्यंजन। क्या, सभी ऊष्म व्यंजन। देखो, देखो, क्या, सा, सा और सा, सभी नहीं, सा, सा, और इसका एक जो बच जाता है हा। क्या बच जाता है, हा। क्या, हा, हा। ठीक, हा को का,
का कल्ली व्यंजन भी कहते हैं, व्यंजन भी कहते हैं। ठीक ठीक, सर्वस हो गए। हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या अब आता है सभी अंतस्थ, क्या क्या अंतस्थ, क्या सभी अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब यारा लावा, या रा ला वा, सभी अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है, और सभी स्वर, क्या सभी स्वर, क्या सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक, एक चीज याद रखो, इतना याद रख लो, का खा गा गा ये सभी वर्ग, पहला वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा क्या और सा सा, ये तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होती हैं, बाकी सब सघोष। ठीक है, बाकी सब सघोष। आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास, अभी एक क्लास और होगी वर्णमाला पे, इसके बाद टोटली वर्णमाला पूरी समाप्त हो जाएगी। तो सभी लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो आपके तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।